समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दीपक रंजन जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या लग रहा है कौन करेगा नेतृत्व? देखिए मानस जी, इंडिया परिवार पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। इंडिया परिवार मिलजुल करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। देखिए ये सही है कि समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा कि निरंतर हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ता दिख रहा है तो समाजवादी पार्टी दिख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने सदैव ये बात कही है कि जो राज्य में जो पार्टियां मजबूत हैं उनको आगे करके इंडिया परिवार को जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, किसी राज्य में जेडीयू मजबूत है, कहीं आरएलडी मजबूत वो आरजेडी मजबूत है। तो ऐसी बहुत सी पार्टियां अलग-अलग राज्यों में मजबूत हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो यही समझता हूँ कि अभी घोसी देखिए इसका जीता जाता उदाहरण है। और पीडीए इंडिया परिवार में पीडीए देखिए एक स्ट्रेटजी है मानस भाई। और पीडीए की स्ट्रेटजी आपने देखा होगा कि घोसी के चुनाव में सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे मतलब पूरा इनका अमला लग गया, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कनिष्ठ नेतृत्व तक सारे लोग लग गए। उसके बावजूद भी ऐसे वैसे वोट से दारा सिंह चौहान जी नहीं आ रहे, बल्कि सुधाकर सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। मैं बार-बार कहता था वहां पे कि वहां की जनता ने उनको नकार दिया। यही कमोबेश यही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, केंद्र में बैठी 9.5 साल की इनकी सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, और मैं समझता हूँ 6.5 साल इनके उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। तो जनता ने, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। और पीडीए जो है वो इंडिया परिवार के, इंडिया गठबंधन का एक स्ट्रेटजी है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा। यहाँ पर सब लोग मिलजुल करके, सब लोग एकमत और एकजुट होकर को भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। दीपक रंजन जी, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो तय कर दिया उस पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कह दिया कि सहयोगी दल को इतनी सीटें दी जाएंगी, डिमांड कुछ भी हो, लेकिन वो उन्होंने कह दिया, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। पब्लिक डोमेन में अगर भीतर खाने कुछ चल भी रहा है मान लीजिए, तो पब्लिक डोमेन में वो चीजें नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ जो खुलेआम तकरार या बयानबाजी हो रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ, भले ही वो छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो मतदाताओं के बीच में जाता ही ना। बीजेपी को तो मौका मिलेगा, तो ये मौका तो आप ही उनको दे रहे ना कि वो सवाल खड़े कर सके कि आपका गठबंधन मजबूत नहीं है। देखिए मानस भाई, आज आपके जो डिबेट चल रही है न्यूज 24 जैसे सम्मानित चैनल पे, आज एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि हमारे एसएन सिंह साहब इंडिया परिवार के गठबंधन से बहुत ज्यादा डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। और हमारे इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया है। और आपका जो ये है नेशनल डीलर ऑफ अडानी, अगर आप मेरे इंडिया परिवार पे, इंडिया गठबंधन पे अगर आप आक्षेप लगाओ तो आपका पाखंडिया जो है गठबंधन, ये पाखंडिया गठबंधन की से छुपा नहीं है। और ये डेवलपमेंट की, विकास की बात करें मानस भाई, हकीकत तो ये है कि माताओं ने, बहनों ने अपने बेटे का नाम विकास रखना छोड़ दिया है। कि ऐसा ना हो ये भी कि मोदी की सरकार की तरह हो जाए, जैसे उनका विकास नहीं हो रहा ऐसा ना हो इस बेचारे का भी विकास ना हो जाए। जोमेटो पे, स्विगी पे जब नाम आता है ना, तो नाम जब वो देखता है कि विकास नाम का आ रहा है एजेंट, वो जोमेटो और वो डीलर जो लेकर के आ रहा है, डिलीवरी बॉय जो आ रहा है, तो वो कैंसिल कर देता है। अरे विकास आ रहा है, हटाओ, ये विकास तो आएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं है। तो उसी तरीके का इनका विकास है कि अच्छा ये माल बंटवारे की बात कर रहा है। मैं अपने बड़े भाई एसएन सिंह साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार को किस माल बंटवारे के लिए ले आए, हेमंत विश्व शर्मा को किस माल बंटवारे के लिए ले आए? माल बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? एसएन सिंह साहब, माल बंटवारा हो गया? और मोदी जी जो है बताइए, यूट्यूबर को अभी आप बोल रहे तब जवाब दो। नहीं मैं बोल रहा तब जवाब, मैं वही कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि एसएन सिंह जी, तो मैं कहा जवाब ही दे दो। अभी तो जवाब सुन के आप 10 मिनट भी रुक नहीं पाएंगे, 10 सेकंड भी रुक नहीं पाएंगे जवाब सुन के। आप नारायण राणे साहब का बंटवारा हो गया, माल वाला बंटवारा? आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई चेहरा है क्या आपके वहां? आपके प्रधानमंत्री ने उनको भ्रष्टाचारी कहा था, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 4 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आप माल बंटवारे की बात कर रहे हो ना, कि माल बंटवारे के लिए सब लोग एक हुए हैं। अरे आप बताओ, मुकुल राय से माल का बंटवारा हो गया, हेमंत विश्व शर्मा से माल का बंटवारा, वही देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो कहां चक्की पीस रहे हैं, कौन चक्की पीस रहा है? डिप्टी सीएम होकर के चक्की कौन पीस रहा है, ये आप भी जान रहे हो, वो भी जान रहे हैं।
तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, मानस भाई, पानी पे लाख लाठी मारे तो पानी उछलेगा जरूर। जब पानी उछलता है ना तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन ये उसको अलग नहीं कर पाएंगे पानी को। जब पानी थोड़ा उछाल मारता है तो ये लोग बड़े उछल जाते हैं, इनको बड़ी खुशी हो जाती है, अरे 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 देखो अब इसमें जो पानी में जो है अब घटक दलों में इन लोगों में जो आकर आपस में बिखरा होने वाला है, लेकिन वो फिर ऊपर उछल करके फिर जो है वो एक हो जाता है। और देखिए मानस भाई, रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी ने देखिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और जनता की आवाज बन करके सदैव जो है कुर्बानी दी है, चाहे कांग्रेस पार्टी के साथ दिया हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के साथ दिया हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ दिया हो। अभी ये बता रहे थे कि ममता बनर्जी जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, अरे ओम प्रकाश राजभर जी का तो अभी ताजा ताजा मामला था, क्या क्या नहीं कहा। पानी पी पी करके बोरा बोरा भर गालियां दी। ऐसी कौन सी आपको मजबूरी आन पड़ी थी कि ले आए उनको मंत्री का लालच दे करके? अरे मंत्री नहीं बना रहे हो, कम से कम उनको मंत्री बना दो एहसन सिंह साहब, कि कम से कम वो लगे तो कि जिसको आप लेकर के आए उसको आपने कहे वादे पर आप लोग पूरे उतरो। अरे ओम प्रकाश राजभर जी की गाली किसे छिपी है? क्या क्या नहीं कहने के का काम किया इन्होंने। प्रधानमंत्री से लेकर, भाई प्रधानमंत्री जी की देखिए गरिमा है, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने देश का सबसे बड़ा नहीं विश्व का सबसे बड़ा झूठा कहने का काम कहा था, और दूसरे नंबर का झूठा इन्होंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कहा था। ऐसी हसन सिंह साहब कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र में आपने तोड़ मोड़ करके आपने सरकार बना ली थी, उसके बाद अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी को लेने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? कौन सा माल आपका कम पड़ रहा था कि बंटवारे के लिए आप उनको ले आए? तो देखिए मानस जी, भाई, अब जवाब दे दूं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे, मैं जवाब नहीं, मेरी नहीं, अब और पूरी जवाब बात देने आ में जाए, क्यों तक पूरी आपने तो बार बार नाम पूरी लेके पूछ बात रहे हैं, तो पूरी बता